शाम को नहीं, ये तो रिलेटिव चीज़ है, ये खाते रहोगे तो सुबह शाम खा लो, जैसे और ठीक है, ये ऑइंटमेंट लगा लो अपना हाँ बस ये दे रखी हाँ, ये दवाई अपना ट्रीटमेंट करते रहना, ठीक है। वाले भी कोई दिक्कत करना कि हो जाए हाँ, ये अपना ट्रीटमेंट देते रहना, ठीक है, इससे कोई लेना देना। दोस्तों MS अनुज हांसी आपको यहाँ पर लायंस क्लब द्वारा अंकुर शर्मा डॉक्टर दिल्ली से आए हैं, उनसे कुछ नेत्र बीमारियों के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जो आजकल जो है किस तरीके की बीमारियाँ जो बच्चों के अंदर ज़्यादा चल रही है? बच्चों के अंदर जो चल रही हैं, जो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मे का नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमारे पास उसको चेक कराना चाहिए। और ज़्यादातर वो चश्मे के नंबर मोबाइल जो देखते हैं, मोबाइल जो चला है उससे हम देख रहे हैं, उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है आँखों पे। तो मैं यही कहूँगा उनको चेक कराना चाहिए, और चश्मा है तो चश्मा लगाना चाहिए, हर 6 मंथ बाद चेक भी कराना चाहिए। तो मेरा यही रीज़न है। शर्मा जी, जो इस समय जो आँखों के ऑपरेशन जो है क्या, पहले तो किसी टाइम में हम ये सुनते थे कि बुजुर्ग आदमियों के ऑपरेशन होते हैं, काला मोतिया। हाँ जी जी। पर आजकल ये छोटे बच्चों को भी हो रहे हैं, ये क्या कारण है? देखो, यही है कि आजकल बच्चों को चल रहा है कि ये आजकल हमारे टीवी मोबाइल हैं, बहुत सारे रीज़न हैं इसमें। क्योंकि बच्चों में इतनी जल्दी कैटेक्ट हो जाता, कोई मेडिसिन चल रही है या कोई चोट लग जाती है, उसी कारण से भी मोतियाबिंद बन जाता है। तो वही रीज़न है। तो जनरल लोगों को क्या करना चाहिए? क्या आम आदमी को मैं यही कहूँगा, कहीं नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके, आई हॉस्पिटल जाके अपनी आँख चेक करानी चाहिए, दिखाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है अपना ट्रीटमेंट पूरा समय पे लेना चाहिए, अपना दिखाते। धन्यवाद सर। सतीश मित्तल समाज सेवी आँखों की जांच कराते हैं। कुछ होगा भी नहीं, आई बॉल करेंगे तो आई बॉल निकाल देंगे, इससे ज़्यादा और क्या बाल आप चीज के लिए कोर्स अप होती है, घर पर जाके आप बार-बार हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, 10 साल में हो जाऊंगा, एक एंटीबायोटिक नाइट्रोल ले लो, उसको डालते रहना तो 3-4 बार, और सुबह जब भी आए तो कोर्स अप से निकाल लिया करो। और इसमें आपको कोई इलाज नहीं कर पाओगे, कितना पैसा लगा कोई फायदा नहीं है। निकलवाओ वो इसमें रखना पड़ने की रहेगी, क्योंकि अंदर की साइड है। इधर से करा लो, बनवा लो, ये दवाई दे दे रहे हैं तो ये दवाई का लो, ठीक है। ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर आँखों की जांच कैंप लगा हुआ है, और उसका जांच के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लायंस क्लब हांसी द्वारा बेटी का अधिकार दो, बेटा जैसा प्यार दो, बेटी को अधिकार दो, बेटा जैसा अधिकार दो, यह स्लोगन लिखे जा रहे हैं। आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीती है। यह कितनी अच्छी बात संगोल यहाँ लिखा गया है क्या पर्दे के अंदर। आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीती है। दोस्तों, ये है तो इन्होंने 3 प्रोजेक्ट एक ही दिन किए, और बारिश में हम लोगों ने भीग के किए, बारिश में से निकल के। तो मेरे को तब भी नहीं डर लगा, तब भी इन्होंने संभाला, आज भी मेरे को संभाल रहे हैं। बाकी रही सर बात आई
कैंप्स की, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि दुनिया में 45 मिलियन जो लोग हैं ना, वो टोटली ब्लाइंड हैं। 45 मिलियन लोग टोटली ब्लाइंड हैं, और 150 मिलियन जो लोग हैं वो पार्शली दे हैव लॉस्ट देयर विजन। तो ऐसे है कि अगर ये ऐसे कितने परसेंट है? इंडिया में नहीं, मेरे को वर्ल्ड का पता है, मैं इंडिया का आई एम सॉरी मेरे को नहीं पता। तो ये जो काम हो रहे हैं उसको कम कर रहे हैं हम लोग, पर जो 80% है उनको हम करेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। तो जो 80% लोग हैं उनको हम कम कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब होते तो ज़्यादा अच्छा लगता मेरे को कि वो भी मेरे साथ होते। एक्चुअली जब बचपन से ही कई बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं, उसका कारण होता है सर मीज़ल्स और कॉलरा। मीज़ल जो होते हैं सर कनपेड़े, बच्चों को जब कनपेड़े होते हैं और उनको कॉलरा मैंने हैजा वगैरह और लूज़ मोशंस लग जाने, वो सबसे मेन कारण है। अगर किसी को बचपन में वो 2 या 3 बार हो चुके हैं, हालांकि कहते हैं कि मीज़ल्स 1 बार होते हैं लाइफ में, पर ऐसा नहीं है, मीज़ल्स 1 से भी ज़्यादा बार होते हैं जो कनपेड़े निकलते हैं। तो उसके कारण शुरू से ही ये कमी आ जाती है बॉडी में विटामिन ए की, और नरिशिंग कम है लोगों में, खुराक जो है वो अच्छी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ मैं अगर देखूं तो जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा डबल आई प्रॉब्लम के साथ पीड़ित हैं देन रिच पीपल्स, डबल। तो वो उसका कारण है कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको वहाँ पे सामना करना पड़ता है डिफरेंट गैसेस का, उनको अंधेरे में रहना पड़ता है। अंधेरे में जब वो काम करते हैं उनकी निगाह ज़्यादा लगती है, धूल मिट्टी है वो भी उनको इफ़ेक्ट करते हैं। सो एनवायरनमेंट के कारण उनकी आंखें ख़राब होती हैं। तो अगर उनको कुछ ऐसे हम अवेयरनेस दें जाके, जैसे सुरेश जी आप करते हो, कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ में जाके हम अगर उनको अवेयर करें कि अपनी आँखों की रक्षा कैसे की जाती है ताकि आप बच सकें। मैडम जी, आजकल जो आँखों की बता रही है, तो आने वाला भविष्य जो हमारे बच्चे वो सर उसके आगे मैं सर जाने लगी अभी आपके कहने से पहले। आगे भविष्य को देखते हुए, जैसे सर ने कहा, भविष्य को देखते हुए इस बार मैंने परमानेंट प्रोजेक्ट रखा है सुरेश जी कि स्कूल में बच्चों की आंखें टेस्ट की जाएं। जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे बच्चों की आंखें टेस्ट की जा सकें ताकि उनको पहले शुरू से ही पता लग जाए कि हमारी आंखें कमज़ोर है। उनके ऊपर कई बार क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता, ना पेरेंट्स को पता होता है कि हमारी आंखें कमज़ोर हैं। कई बार बच्चे घर पे जाके शिकायत भी करते हैं कि हमें बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, तब भी पेरेंट्स कई बार उसकी इग्नोरेंस ऑफ द पेरेंट्स, वो उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, जबकि उस समय भी बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरे को बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, तो उसके ऊपर ध्यान दें ताकि हम उनकी आंखें स्कूल्स में टेस्ट करवा सकें और उनको ऐनक वगैरह लगवा के दे सकें। ये आपके जुम्मे काम रहेगा इस बार। मई के लास्ट वीक में मैंने एक स्कूल है पंजाब में, वहाँ पे 150 बच्चों की आंखें टेस्ट हुई और यकीन मानिए 50 बच्चों की आंखें जी कमज़ोर निकली, और उन बच्चों को आस्था क्लब LC आस्था डब वाली ने उनको बच्चों की आंखें टेस्ट करवा के उनको ऐनके लगवा के दी। तो ऐसे काम, और बच्चों को ये सिखाएं, अगर स्कूल में जाते हो तो एक तरह का सेमिनार रखें कि बच्चों की आंखें कमज़ोर क्यों हैं। उनका रीज़न है उनकी खुराक नहीं ठीक, उनको विटामिन ए की कमी है। उनको विटामिन ए की कमी के में आप सब्ज़ियां और फ्रूट ज़्यादा लें, बच्चे नट्स लें, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते काजू बादाम वो मूंगफली की गिरियाँ ले सकते हैं। गाजर बहुत आती है सर्दियों में, उनको गाजर दें, पपीता दें, इनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो इसके कारण भी उनकी आंखें ठीक होंगी। शुरू से बच्चों को ऊपर कंट्रोल रखा जाए कि आजकल मोबाइल और टीवी दोनों ऐसी चीज़ें हैं। हैं जी, बिल्कुल, मैंने सब्ज़ियां सर पहले ही बोला कि हरी सब्ज़ियां वगैरह जो हैं ये ज़रूरी हैं बच्चों के लिए,
जो खाते नहीं हैं उनको किसी रूप में भी दी जाए, चाहे मदर्स जो हैं उसको आटे में। मिड डे का जो कार्यक्रम किया उसके अंदर ये देनी चाहिए सर उसका तो मैं नहीं कह सकती, मिड डे में कौन कंट्रोल करता है। यस, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बीओज़ हैं, जो प्राइमरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे डीओज़ हैं, वो जाके उनकी टाइम टू टाइम हमारे नहीं है। हाँ, हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो देखेंगे कि जाके वो करते भी हैं और उनको सुझाव भी दिए जा सकते हैं, हम लोग सुझाव, हाँ जी, पर हम कह नहीं कुछ सकते उनके बारे में कि वो, मेरा ख्याल तो दलिया वगैरह मिलता है उनको। और आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर आपका कोई नया प्रोजेक्ट है? नया प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया सर आपको कि स्कूल के बच्चों की मैंने परमानेंट प्रोजेक्ट रखा है इस बार, स्कूल के बच्चों की आइज़ का टेस्टिंग करवानी और उनको बताना कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, और उनको ये अगर आंखें कमज़ोर हैं तो उनको बताना चाहिए, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि हमें बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। वो बच्चे आपने देखा होगा कि आगे जाके बैठते हैं ताकि उनको बोर्ड नज़र आए। तो थैंक यू सो मच कि आपने आज तक 200 प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो इसके लिए आप को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। नहीं, थैंक यू सो मच दीपक जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मेरा ख्याल है ऐसा अच्छा काम कम ही लोग करते हैं, तो यू आर एग्जाम्पल टू अस। अगर आप करते हो तो हम हैं, आप करने वाले हो। मैंने अभी बताया था कि करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मैंने सारे लॉयंस जो हैं करते हैं, कन्हैया आप हो, नाम हमारा होता है, हम कुछ नहीं करते। अगर आप ना होएं तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। ये प्लांटेशन में बता दो भी। हाँ, दीपक जी को ट्री प्लांटेशन में ये गिफ्ट मिला था, तो इनका काम बारिश में हम लोगों ने उस दिन ट्री प्लांटेशन की, और मेरे को कैसे बारिश में से मेरे पैर भी भीग रहे थे, कैसे आप लोगों ने मेरे को संभाल के वहाँ से निकाला, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आगे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, भगवान आपको काम करने की शक्ति दे और ऐसे ही काम अच्छे करते रहें। तो इसके लिए सुरेश जी आपको, दीपक जी आपको, पीएसटी टीम को, सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। वहाँ तो ले नहीं पाई। सुरेश जी, आप ये कैसे जो आज जो कार्यक्रम है, मैडम ने जो बताया, हासिल लायंस क्लब की जो बुरी संस्था की है, कि जो कार्य जो है पौधारोपण के अंदर और आँखों के जो जांच और ऑपरेशन कराने के बारे में उन्होंने कहा, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ, ये हमारी पूरी टीम करती है। हमारे जो लायंस क्लब के सारे मेंबर हैं, अब इस साल हमारे दीपक जी प्रधान हैं, उनकी देखरेख में पूरी टीम का सहयोग रहता है, जब भी हम कर पाते हैं। सुरेश जी, मैंने जब से 80 आया हूँ, 80 से देख रहा हूँ, लायंस क्लब ने आँखों के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। हाँ, और बाकी संस्थाएं तो बहुत और भी है, पर उसके अंदर जो जिसको देखने के लिए जो बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं, उनको जो सहारा नहीं होता है, तो मैं ये तो देख रहा हूँ जी, 80 से देख रहा हूँ। 80 में क्लब पता नहीं कब से स्थापना हुई है। 80 में स्थापना हुई थी। 80 से अब तक हम लगभग 200 के करीब कैंप लगा चुके हैं, और हमारा विजन आँखों पर ही ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मतलब ऐसे में रहता है, दिखावा कम होता है। हम प्रोजेक्ट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। पहले हमने धर्मशालाओं के अंदर भी मतलब है कैंप लगा के करिए, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी कैंप लगा के किए। फिर ये जो मतलब वेन्यू से टाइप अप हुआ, उसके बाद हमारा इंदिरा गांधी आई से टाइप अप हुआ। अरे वेन्यू से मतलब हमारा द्वारा टीम आती है। कितने लोग जाएंगे जी? लगभग 50 आदमी, लगभग 50 आदमी। कार्यक्रम होता है लगभग 6-7 कैंप लग जाते हैं साल में। एक साल में 7 से 8 कैंप। अच्छा, थैंक यू सर। कहना है सुरेश जी का। और मैं आपको बहुत बहुत आपकी जो लायंस क्लब की खूब प्रशंसा की है, तो आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है वो इनका, तो हर आदमी को अच्छी लगती है। अच्छा तो लगता है, हमारा इनका लगाव प्यार ज़्यादा है। आपने कहा प्रशंसा,
सर आप आज काम करके जा रहे हो, हम आपको भी कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा किया। तो मैडम हमारा काम है। नहीं सर काम नहीं, साथ में सर काम करते हो ना तो हम आपको ये कह दें सर कि आपने काम बहुत अच्छा किया और आपको ऐसे शाबाश दे दें हम, तो आगे आपको और उत्साहित हो जाओगे काम करने में। और ऐसा काम अगर हांसी कर रही है तो ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। मैंने अभी बताया आपको कि सब लॉयंस काम कर रहे हैं, तो हम सब हैं लीडर्स यहाँ पे। और अगर हम एक बात जाते जाते और कहूँगी कि जीते जी लहूदान, जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। नेत्रदान हमारे यासी के अंदर नेत्रदान के लिए गांधी कॉलोनी में है जी, उनका नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है, वो हर जगह जो है इस चीज़ का वो कैंप लगाते हैं, प्रचार सामग्री और रेड क्रॉस से रिटायर है जी। तो 2-3 आदमियों की टीम है, पर आपस साहब जी, तो उनका काम इस कार्य के लिए बहुत अच्छा है। और यदि आप कहीं भी सहयोग चाहते हो तो ऐसा वो हर जगह जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जो जिस हॉस्पिटल के साथ आप कैंप लगा रहे हो, 2002 में 2002 में मैं प्रेसिडेंट थी और इसी हॉस्पिटल से मैंने 7 दिन का कैंप लगाया था। 7 दिन का, जो 7 दिन का कैंप लगता नहीं कभी, 2002 में मैंने 7 दिन का कैंप लगाया था। और मेरा ख्याल है मैं और मेरे साथी रात को जाके देखते थे कि क्या उनके लिए कोई और परेशानी तो नहीं कर रहा, कहीं वो स्मोक तो नहीं कर रहे, कहीं वो ड्रिंक तो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल 7 दिन के लिए हम लोग वहाँ पे थे, उनका रहने का स्थान, उनका भोजन, उसके बाद 7 दिन का कैंप कहीं नहीं लगा, ये मैं कहूँगी। तो वेनू क्लब है, उनको मैं, डॉक्टर्स आज नहीं हैं, उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी। उन लोगों से ऐसे संबंध बन गए मेरे 2002 से, जो आज तक उनसे मेरे प्यारे संबंध हैं। ऐसे बदलते रहते, पर उन लोगों ने जाके अपनी और बिजनेस शुरू कर दिए, वो अभी भी हमारे इन टच हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बोलना 31 ईयर्स हो गए डिस्ट्रिक्ट 321A3 को बने हुए, और कभी भी कोई लेडी ने हिम्मत नहीं की कि एज ए गवर्नर आ सके। अड़चनें बहुत आती हैं और मेरे में भी सामने भी अड़चनें बहुत आई, सबको पता है, पर उन अड़चनों को मैंने, उन प्रॉब्लम्स को मैंने क्रॉस किया और क्रॉस करके आपके सामने हूँ। तो मैडम साल पहले टीम जोड़ी है महिलाओं की जी? सर टीम में महिलाओं की जोड़ी है, और मोस्टली जो हर क्लब में, काफ़ी क्लब में PST टीम जो है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर की, काफ़ी क्लब्स ने अपनी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर इस बार लेडीज़ रखी हैं। और बाकी कैबिनेट में अपनी में मैंने लेडीज़ ली हैं सर, कैबिनेट में अपने मैंने लेडीज़ ली हैं, हाफ डे। पर एक बात और बताऊंगी कि लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इस एज में भी मेरे 2 मेजर ऑपरेशन हुए, पर आज मैं अगर कहूँ वो कम नहीं होगा कि मेरे लॉयन साथियों का, प्रभु की कृपा रही आप, प्रभु की सर जो दुआएं थी मेरे साथियों की, मैं उनको अपना परिवार कहती हूँ, अपनी लॉयन फैमिली कहती हूँ। कभी नहीं मैंने कहा ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, मैंने नहीं बोला, मैं कहती हूँ मेरी लॉयन फैमिली। अगर मेरी लॉयन फैमिली की दुआएं और प्यार ना होता तो आज सर मैं यहाँ पे नहीं होती, सच कहती हूँ। इनकी प्यार दुआएं, भगवान की क्या मर्जी थी इस एज में भी मेरे को वापस लाने की, ये वही जाने। उस जिस विधि राखे साइयाँ उस विधि रहिए। थैंक यू सो मच। हांसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आप कहाँ से आए बाबू जी? अस्सी से। ऑपरेशन कराने आए थे? ना भी चेक करवाने के लिए आए हैं। आँखें चेक कराने? हाँ जी। अब आप कहाँ से हो जी? इंदिरा कॉलोनी जी, इंदिरा अस्सी जी। क्या आँखें चेक कराना है? ये छोटी गुड़िया जी, इसकी आँख चेक करवाना आया हूँ जी। आप कैसे आए लाला जी? आँख दिखाने बाबू जी। आँख है, क्या हो गया आँख के? पास का कम दिखता था। ऑपरेशन कराओगा? ना किसी ऑपरेशन। कैसा लग रहा है? आप कहाँ से आए हो आप जी? गिराए से जी, गिराए से।
गिरा से। तो आप ऑपरेशन कराएंगे कैसे? नहीं जी, ऑपरेशन करवा रखा जी, चेक कराने आए? चेक करवाना। इधर आ जाओ। तो ये कैसे चल रहा है, किस तरीके की आपको जानकारी? ये बहुत बढ़िया चल रहा है और ये 40 साल से, हाँ इसके बारे में इसी के बारे में बता रहा हूँ। लाइन के ये टीम सारी वीनू आई हॉस्पिटल दिल्ली से आई हुई है और इनके प्रसंग से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। और ये चीज़ क्या चीज़ है? चलो दोस्तों, ये है हांसी का गिफ्ट देते हुए हांसी के मशहूर पेड़े दुनी चंद छबील दास पेड़े वाले दीपक मित्तल के संस्थान से। हांसी आपको जो पौधारोपण के अंदर हांसी लायंस क्लब ने सबसे श्रेष्ठ कार्य करने पर आज उनको सम्मानित करते हैं। दीपक मित्तल, सुरेश बंसल व गोविंद आदि सभी लोग। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डब वैली से लेकर जमुनापार दिल्ली तक है, जो कि नोएडा को टच करता है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में 125 क्लब हैं इस समय, और हांसी जो क्लब है हमारे क्लबों में सबसे अग्रणी क्लब है। इसके लिए मैं इनको बधाई, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी ट्री प्लांटेशन का हमारा वीक चला, उसमें हमारा हांसी जो क्लब है नंबर 1 रहा। उसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया। उसके चेयरमैन हमारे अशोक मदान जी थे, इनके अध्यक्षता में इनको अवार्ड दिया। इनके लिए बहुत ही बधाई। और मेरा तो ये क्लब ऐसा क्लब है, मैं आता रहता हूँ, हर वर्ष इनके क्लब प्रोग्राम में आता हूँ। ये मेरा अपना क्लब है और हर समय मेरे को ये बुलाते हैं, मेरे को मान सम्मान देते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। जितनी कि हमारे गवर्नर साहिबा ने इनकी प्रशंसा की है, मैं कमता हूँ कम है, इससे और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो आई साइट की बात की, आई कैंप की बात की, पूरा इंटरनेशनल जो हमारा है उसका एक मेन ऑब्जेक्ट है आइज के ऊपर काम करना। आइज फर्स्ट हमारा ये ध्येय है, और हमारा ध्येय है कि पूरे वर्ल्ड में आइज की जो प्रॉब्लम है, आँखों की जो अंधापन आता है, उसको दूर करने का हमारा इंटरनेशनल का प्रयास है। उसकी तरफ हम काफ़ी अग्रणी हैं और उसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।